हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा का वो एक्टर जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा विवादों की वजह से चर्चा में रहा। फिल्मी दुनिया में आने वाले लोगों के लिए ये बहुत नई या अनोखी बात नहीं है, मगर संजय दत्त और सलमान खान से उलट इनके एक्टिंग करियर को रॉकेट बनाने की बजाय बर्बाद करके छोड़ दिया। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है निर्मल उर्फ आदित्य पंचोली। निर्मल पंचोली उर्फ आदित्य पंचोली का जन्म 4 जनवरी 1965 को रायबरेली में हुआ था। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है, मगर ये गलत है। निर्मल उर्फ आदित्य पंचोली 12 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुए थे। मां अरुणा और पिता राजन पंचोली फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते थे। राजन पंचोली ने अपने करियर में कुछ फिल्में डायरेक्ट की थी, मगर उनका रिकॉर्ड बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल सका। आदित्य की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बॉम्बे के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई। आदित्य पंचोली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फैमिली में फिल्म बिजनेस में होने के बावजूद उन्होंने कभी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा था। वो अच्छी कद काठी के थे, इसलिए देश की सेवा करने के लिए नेवी में जाना चाहते थे। मगर एक दिन कुछ यूं हुआ जिसने आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आदित्य पंचोली एक बार मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। ये तब की बात है जब उनकी उम्र 18 से 20 साल की होगी। उसी ट्रेन में उन्होंने पहली बार एक फिल्म मेकर ने नोटिस किया। वो आदित्य की खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने पूछा, एक्टिंग करोगे? आदित्य ने हाँ कह दिया। बात बन गई। उस फिल्मकार ने आदित्य को एक सिटकॉम में छोटा सा रोल दिला दिया, मगर ये उनका ऑफिशियल एक्टिंग डेब्यू नहीं था। 1985 स्टारडम मैगजीन के मालिक हीरा नारी हिवा फिल्म नाम की कंपनी के लिए टेलीफिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म में लीड रोल के लिए आदित्य पंचोली को कास्ट कर लिया गया। फिल्म का नाम था शहादत। अगले कुछ दिनों में आदित्य सोने का पिंजरा, स्याही, कलंक का टीका समेत 5-6 टेलीफिल्म में नजर आए। मगर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारी टेलीफिल्म थी, यानी ये फिल्में सिर्फ टीवी पर दिखाई जानी थी, थिएटर में नहीं। मगर इसी साल वो सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा नाम की फिल्म में नजर आए। इस फिल्म को बप्पी सोनी ने डायरेक्ट किया था। बतौर बप्पी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुनील दत्त और वहीदा रहमान के साथ एक फूल 4 कांटे नाम की फिल्म बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने ऋषि कपूर के साथ बड़े दिलवाला और अशोक कुमार विनोद खन्ना को लेकर जेल यात्रा जैसी फिल्में बना रही थी। सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा क्रेडिट प्लेट पर लीड हीरो का नाम निर्मल पंचोली लिखा गया था। इस फिल्म के बाद निर्मल ने अपना नाम बदलकर आदित्य पंचोली कर लिया। आदित्य पंचोली की कैरियर की पहली बड़ी फिल्म थी दयावान। कमल हसन स्टारर ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म नायक की इस हिंदी में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित ने मुख्य किरदार निभाए थे। फिल्म में आदित्य का रोल विनोद खन्ना के दामाद का था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। आदित्य को धनाधन काम मिलने लगा, मगर अपने प्रोजेक्ट कायदे से चुनने की बजाय आदित्य हर दूसरी फिल्म में नजर आने लगे। लीड रोल में उनके करियर की पहली फिल्म थी कब तक चुप रहूंगी। फिल्म नहीं चली। इसके साथ साथ वो तमाम फिल्में भी पिटती चली गई जिसमें आदित्य लीड एक्टर के तौर पर दिखाई दिए थे। आदित्य को भी धीरे धीरे समझ आने लगा था कि हीरो के तौर पर उनका करियर खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो सपोर्टिंग रोल करने लगे थे। आगे उन्होंने संजय गुप्ता की आतिश, शाहरुख खान, जूही चावला स्टारर यश बॉस और अमिताभ बच्चन के साथ आंखें जैसी फिल्मों में काम किया। यश बॉस में निगेटिव रोल करने के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का नॉमिनेशन भी मिला था, मगर उनकी
किस्मती रही कि उसी साल गुप्त जैसी तगड़ी थ्रिलर रिलीज हुई थी। फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये ऑफर काजोल को मिल गया। अपने करियर पर बात करते हुए आदित्य ने बताया है कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू किया तब वो मात्र 18 साल के थे। उन्होंने इतनी कम उम्र में ढेर सारा पैसा और फेम मिल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मगर वो अपनी सबसे बड़ी कमी ये मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी इमेज पर ध्यान नहीं दिया। समय के साथ उनकी छवि एक बिगड़ेल फिल्म स्टार की बनती चली गई, जिसने उनके करियर और जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1986 में आदित्य कलंक का टीका नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। इसी फिल्म में आदित्य पंचोली के साथ जरीना वहाब काम कर रही थी। जब अमिताभ बच्चन से शादी के बाद जया बच्चन फिल्मों से दूर हो गई तो जरीना को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाने लगा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि जया की ही तरह जरीना ने भी पुणे फिल्म इंडस्ट्री से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी। साथ ही उनकी एक्टिंग में एक खास तरह की सिमिलरिटी भी पाई जाती थी। 1974 में करियर शुरू करने के 5 साल के भीतर जरीना बड़ी स्टार बन चुकी थी। उनके खाते में बासु चटर्जी की फिल्म चितचोर के अलावा धुरंधर जैसी सफल फिल्में थी। 1978 में उन्होंने कमल हसन के साथ मदनो सल्वम नाम की मलयाली फिल्म में काम किया, जो बड़ी हिट रही। कहने का मतलब वो स्टार थी। कलंक का टीका के सेट पर आदित्य और जरीना पहली बार मिले। आदित्य उम्र में उनसे 6 साल छोटे थे। कुछ ही दिनों में इनकी खूब बनने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों डेटिंग शुरू कर दी। फिल्म की रिलीज के आगे कुछ दिनों में ही इन दोनों शादी करने का फैसला ले लिया, मगर जरीना के परिवार वाले इस रिलीजन शादी के सख्त खिलाफ थे। मगर परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए 1986 के आखिर में जरीना और आदित्य ने शादी कर ली। कागज पर उनकी शादी आज भी मजबूत नजर आती है, मगर आदित्य ने खुलेआम मीडिया में इस बात को स्वीकारा है कि वो अपनी पत्नी के प्रति एक से ज्यादा बार अनफेथफुल रहे हैं। आदित्य पंचोली का नाम मोनिका बेदी और कंगना रनौत जैसी फिल्मी महिलाओं के साथ जुड़ चुका है। आदित्य पंचोली आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। विवादों की वजह से वो कभी किसी हीरोइन की मेड का रेप करने की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, तो कभी पार्किंग के झगड़े में पड़ोसी की नाक पर मुक्का मार देते हैं। आदित्य ने अपने एक बार बिजनेस पार्टनर पर हाथ उठा दिया था। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने आदित्य को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई, मगर उनके करियर को पांव के बल खड़ा कर देने वाला विवाद रहा कंगना रनौत के साथ। कंगना ने अपने कई इंटरव्यू में बताता है कि आदित्य पंचोली ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उनके साथ ज्यादती की है। कंगना बताती हैं कि आदित्य ने उनके ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिलाकर उनके साथ रेप किया, हिंसा किया, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा। बकौल कंगना, आदित्य ने आपत्तिजनक हालत में उनकी कई तस्वीरें खींची, जिनकी मदद से वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे। हालांकि आदित्य ने इस सभी आरोप को फर्जी और निराधार बताते रहे हैं। ये तो आदित्य का मसला हो गया। दूसरी तरफ उनके बेटे सूरज फिल्मों में एंट्री से पहले ही एक्ट्रेस जिया खान की मौत के बाद से शक के घेरे में रहे। जिया की 8 पन्ने की सुसाइड के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुसाइड नोट में जिया ने बताया था कि वो सूरज उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उनके प्रेशर में आकर वो एक बार अपना एबॉर्शन भी करवा चुकी हैं। सूरज पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने यानी अवेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया। आज कल कहां है आदित्य पंचोली और क्या कर रहे हैं? संजय गुप्ता की 2004 में आई फिल्म मुसाफिर में मेन विलेन का रोल करने के बाद आदित्य फिल्मों से गायब हो गए। उन्होंने 6 साल बाद स्ट्राइकर नाम की एक्शन थ्रिलर फिल्म में वापसी की। उसके बाद से वो कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो मल्टी स्टारर फिल्म रेस 2 में गॉडफादर
अंजा के रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद आई सलमान खान की स्टारर फिल्म जय हो। इसमें वो एक करप्ट पुलिस वाले के रोल में नजर आए। वो आखिरी बार संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में दिखे थे। तब से लेकर अब तक आदित्य ने किसी फिल्म में काम नहीं किया है, मगर उनके बच्चे फिल्मों में एक्टिव हैं। आदित्य के बेटे सूरज को सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से लॉन्च किया था। ये फिल्म 1983 में आई सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म में सूरज के साथ आदित्य भी नजर आए थे। हालांकि इतने जतन के बाद भी ये फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद सूरज गायब हो गए। उन्होंने 2019 में आई फिल्म सैटेलाइट शंकर में वापसी की, मगर ये फिल्म भी सफल नहीं हो पाई। आदित्य की बेटी सना भी फिल्मों में आना चाहती थी। बताया जाता है कि उन्होंने सुनील दर्शन की फिल्म साका लाका बूम बूम में बॉबी देओल के अपोजिट कास्ट किया गया था। सना फिल्म की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका भी जा चुकी थी, मगर उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया और उनकी रोल में कंगना रनावत की कास्टिंग हो गई। हालांकि इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। इस घटना के कुछ ही समय बाद सना को मुंबई के क्लब से गिरफ्तार किया गया, जहां रेप पार्टी चल रही थी। यहां शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर भी मौजूद थे, मगर बाद में ये दोनों ही स्टार किड्स छूट गए। सना अब फिल्मों से दूर गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। आदित्य पंचोली अपने बेटे सूरज और पत्नी जरीना के साथ मुंबई में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।